नमस्कार। भक्ति वैसुखी आंदोलन का 5वां अंतिम वीडियो जो ये प्रश्न बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसमें 121 से लेकर के 157 तक प्रश्न है। चलो करते हैं इसमें 121 नंबर प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? शेख मुहिनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल, ख्वाजा बहाउद्दीन। तो कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122 नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली अल्लाह, मीर दर्द, ख्वाजा उस्मान हारूनी। तो किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? नवाब अली नवाब अली बहादुर, पेशवा बालाजी राव प्रथम का पुत्र, मस्तानी नामक पत्नी से, राजा साहू शिवाजी के पुत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव। तो कौन था? राजा साहू शिवाजी के पुत्र। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिरी के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरिंदी के। तो किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। तो कहां पर है? दिल्ली में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला 126 नंबर। दोस्तों अगर इससे पहले वाले 4 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, एक बार जाकर के जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 150 से ज्यादा प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट होते हैं। 126 नंबर प्रश्न है कथन और कारण वाला। इसमें कथन दे रखा है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अपने को सही बताना है। तो इसमें ये पहला तो सही है, परंतु ये चिश्त गांव अजमेर में नहीं अफगानिस्तान में है, इसलिए ये गलत हो गया और इस वजह से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए सही और आर ए गलत है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गौस, शाह आलम बुखारी। तो कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128 नंबर, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो कौन सा नहीं है? शेख अब्दुल जिलानी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम, चंद्रभान ब्राह्मण। तो किसको कहा गया भारत का सादी? अमीर हसन को। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन सा सुल्तान था जिससे भेंट नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो कौन सा संत था? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो कौन सा संत है? शेख निजामुद्दीन औलिया। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा था? निजामुद्दीन औलिया। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में। तो कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो किसे दी गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 136 नंबर, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, औलिया, नासिरुद्दीन। तो किसे कहा जाता है? नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न है 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दे रखी है, अपने को इसको मिलाने करना है, सूचियों का मिलान कीजिए। तो 138 नंबर प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है चिश्ती परंपरा से। बाद में शेख अहमद सरिंदी, यह है नक्शबंदी। दारा सिको है, यह कादिरी। और शेख सहाउद्दीन, यह है सुहरावर्दी। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 139 नंबर, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालिक था। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालिक था। भारत में सूफियों की कादेरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इनमें से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो अपने को बताना है। तो दूसरा, एक तो दूसरा कथन सही है और एक ये चौथा सही है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 140 नंबर, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथ योगियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो 140 में ये दोनों ही सही है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 141 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालिक थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो इसमें ये दोनों ही कथन गलत हैं। ना तो निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, ना कबीर शेख सरहिंदी से प्रभावित थे, दोनों ही गलत है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों हैं वो सूफी थे। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न है 143 नंबर, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरिया, नक्शबंदी। तो कौन थे? नक्शबंदी। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी। तो कौन सा था? नक्शबंदी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार। तो गलत युग्म कौन सा है ये अपने को बताना है। औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है 146 नंबर, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली अल्लाह, शेख पीर दर्द। तो कौन थे? शाह मोहम्मद गौस। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुहरावर्दी संप्रदाय, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा, खानका है, शेख, समा। तो किसका सूफीवाद से किसका संबंध नहीं है? उलेमाओं का संबंध है, सूफीवाद से नहीं है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? बिहारी ने, सूरदास ने, रस खान ने, कबीर ने। तो किसने की थी? रस खान ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो। तो कौन जुड़ा हुआ नहीं है? अमीर खुसरो। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 151 नंबर, बारहमासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान। तो किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें सूचियां दे रखी है, अपने को मिलाने करना 152 नंबर प्रश्न में। तो मुल्ला दाऊद है चंदायन। दामोदर कवि है उसके
दामोदर कवि, दामोदर कवि की पद्मावती कथा। सोमनाथ, सोमनाथ की है राग विवोद। और अमीर खुसरो की है आशिकी। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 153 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट होते हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पूछा हुआ नहीं है। 153 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी में, कालपी में, देवास शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। तो कहाँ लगता है? देवास शरीफ में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, क्राइस्ट का जन्म स्थान जेरूसलम, बेथलेहम, लंदन, बेबीलोन। तो कौन सा है? बेथलेहम। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155 नंबर, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा जथरे नाजरेथ गए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। अगला प्रश्न है 156 नंबर, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? संत पॉल, संत थॉमस, एसीसी के संत फ्रांसिस, संत पीटर। तो कौन थे? एसीसी के संत फ्रांसिस। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रांतीय प्रशासन के जो प्रांतीय राजवंश थे इसके वीडियो डालूंगा और उसके बाद में मुगल काल के वीडियो प्रश्नों के वीडियो है वो डालूंगा। अगला प्रश्न है 157 नंबर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।